मौलाना साजिद रशीदी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खवातीन मुखालिफ तबसरे को लेकर मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। सियासी और समाजी लोग इनके बयान की शदीद मुखालिफत और मजम्मत कर रहे हैं। वहीं इनके बयान के बाद हंगामा होने पर दोनों ने सफाई भी दी है। मौलाना साजिद रशीदी और अनिरुद्धाचार्य दोनों ने अपने बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, सफाई दी, साथ ही कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की एमपी डिम्पल यादव के मस्जिद जाने और उनके कपड़े को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था। वहीं अनिरुद्धाचार्य का खवातीन के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब और शर्मनाक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिस पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी और माफी मांगी। तो आपको बता दें, सपा सांसद डिम्पल यादव पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। अब मौलाना ने सफाई दी है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि अगर डिम्पल यादव मंदिर में भी ऐसे ही कपड़े पहनकर जाती हैं तो वो माफी मांगने को तैयार है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। रशीदी साहब, आपने सपा सांसद डिम्पल यादव जी के जो परिधान है उन पर टिप्पणी की थी, अब उसको लेकर जो विवाद है वो आगे बढ़ गया है, एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ। मुझे भी पता चला कि एफआईआर हुई है लखनऊ में, कोई सपा नेता हैं उन्होंने कराई है, देखते हैं क्या होता है। जो टिप्पणी की है आप उस पर माफ़ी मांगेंगे या, क्योंकि लगातार इसका जिक्र हो रहा है, बीजेपी ने भी आज पार्लियामेंट में इसका विरोध किया है, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने कोई ऐसा विवादित बयान दिया ही नहीं, इसको विवादित बना लिया गया। बयान वो होता है कि आप पूरे एक सेंटेंस को लीजिए, सिर्फ नंगा लफ्ज़ निकाल के उसको विवादित बना दिया गया। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने तो ऐसे बोला है कि भाई मस्जिद की एक मान मर्यादा होती है। जिस हालत में डिम्पल यादव बैठी हैं, ये हमारे समाज में इसको नंगापन कहा जाता है कि नंगी बैठी हैं। अगर बच्ची के सर से पल्लू उतर जाए उसको कह देते हैं हम लोग कि नंगी घूम रही है। लेकिन वर्ड महिला के लिए यूज़ जो किया आपने वो उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति है, ये वर्ड सही नहीं है ना। इसके अलावा क्या बोला जाता। वहीं मौलाना साजिद रशीदी पर हुई एफआईआर को लेकर डिम्पल यादव का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, अच्छी बात है कार्रवाई हुई। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात। तो वाज़ेह है कि यहाँ जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के जरिए डिम्पल यादव को लेकर जो तबसरा किया गया उसको लेकर अब ये बवाल मचा हुआ है। अब मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि उनके बयान को आधा अधूरा दिखाया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनके खिलाफ हालांकि एफआईआर भी हो चुकी है। एफआईआर को लेकर उनकी तरफ से ये वाज़ेह किया गया है कि देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। डिम्पल यादव ने इस रिएक्शन पर अपनी एक तरीके से सहमति दी है और इस पर इत्मीनान भी जाहिर किया है। अतीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। डिम्पल यादव को लेकर जो तबसरा यहाँ पर किया गया मौलाना साजिद रशीदी के जरिए, उनके खिलाफ अब लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज हुई है। पूरा डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान दिया था जब अखिलेश यादव ने दिल्ली में एक मीटिंग की थी जो मस्जिद के अंदर की थी। उसमें तमाम लोग मौजूद थे, सांसद डिम्पल यादव मौजूद थी, इकरा हसन मौजूद थी, फिरंगी मेल साहब मौजूद, मौलाना जो दिल्ली के इमाम वो मौजूद थे और अखिलेश यादव मौजूद थे। उसमें कुछ कपड़ों को लेकर जो बयान दिया था मौलाना साजिद ने कि जो कपड़े उन्होंने पहने थे उस कपड़े पहनकर मस्जिद में जाया जा सकता है और सर को ढका जा सकता है। इसी को लेकर तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो नेता हैं, जो मंत्री, उन्होंने कहा था कि ये बयान गलत दिया है, तत्काल वो माफ़ी मांगे। मगर आज बयान दिए हुए 3 दिन से ऊपर हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो उस पर अभी भी काबिज और कोई गलत बयान नहीं दिया। अगर मस्जिद में कोई महिला जाएगी तो उसको अपना सर और तन ढक के जाना पड़ेगा। इसी को लेकर लखनऊ में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल लखनऊ के थाना विभूति खंड में एक प्रार्थना पत्र दिया था और जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये कहा गया है कि एक महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी करी गई है, अश्लील बातें करी गई हैं। वो सांसद है, प्रतिनिधि, उनको लेकर जिस तरह से जो अब अश्लील बयान दिया गया उसमें माफ़ी नहीं मांगी गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। दूसरी एफआईआर आज सुबह लखनऊ के थाना हजरतगंज में सपा नेता है मोहम्मद इखलाक, उन्होंने दर्ज कराई है और उस पर भी यही आरोप लगाया गया है कि मौलाना साजिद रशीदी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हो, अपनी माफ़ी नहीं मांग रहे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं
तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीएनएस के तहत कड़ी धाराओं में केस दर्ज हो गया। तमाम विपक्ष के लोग की बात करें या महिला आयोग की बात करें, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि मौलाना रशीदी ने गलत बयान दिया और उनको अपने बयान से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। मगर अभी फिलहाल साफ तौर पे चाहे अनिरुद्ध चचार की बात करें, जिन्होंने बयान जिस तरह से लड़कियों को लेकर दिए थे, या मौलाना साजिद रशीदी की बात करें, तो वो अपने बयान पे कायम पर माफी नहीं मांग रहे। हो सकता है कि आज से कल तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ देखने को मिल सकती है या उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, आप साथ ही साथ अधिक आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे मौलाना साजिद रशीदी, क्योंकि किसी पॉलिटिकल विंग से नहीं आते हैं और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उनकी पहचान है और अपने बयानों को लेकर डिबेट्स में भी उस सुर्खियों में रहते हैं। आपको लगता है कि मामला सियासी तूल पकड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए थे और जो एक प्रवक्ता के तौर पे ये बैठते मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, इन्होंने ये बयान दे दिया था जब उनसे पूछा गया था कि अगर जिस तरह से डिम्पल यादव वहाँ पहुंची हैं और जो अगर वो साड़ी पहन के पहुंची है, सर पे पल्लू ढका नहीं गया, तो उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग कर लिया था। उसी भाषा को लेकर जो है तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी नाराजगी इज़हार कर रहे हैं कि एक मौलाना होते हुए इस तरह के बयान देना, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बयान देना मौलाना को शोभा नहीं देता है। और रशीदी साहब ने इस तरह बयान दिया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, सांसद दिल्ली के लगातार वो गुस्से में है और ये बात कही जा रही है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, मुस्लिम स्कॉलरों के इतने बड़े पद पर वो बैठते हैं और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी मामले में विपक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो भी लगातार ये बात कह रही है कि महिला के बाद लेकर इस तरह का बयान देना। तो उन्होंने कहा है कि अगर जो डिम्पल यादव है वो जब मंदिर जाती तो सर से पल्लू ढक के जाती, तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर मस्जिद में गई थी उनको सर के ऊपर दुपट्टा या पल्लू ढकना चाहिए था, मगर अपने बयान से वो माफ़ी नहीं मांग रहे। आज सुबह भी कई मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आपने बयान को लेकर आपको अफसोस है या कोई माफ़ी मांगी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोई अफसोस नहीं है, जो भी कार्रवाई होगी उसका मुकाबला करेंगे और कोर्ट जाएंगे। हालांकि जो एफआईआर दर्ज करी गई लखनऊ में 2, हालांकि इसके साथ साथ तमाम और जगह पर भी लोग तहरीर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं पुलिस से, कमिश्नर से कि अगर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पीडीए के तहत एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला है संसद भवन में, लखनऊ में भी किया जाएगा। अतीक, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ। उधर दूसरी तरफ सफाई में अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है, आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। अनिरुद्धाचार्य यहाँ अपने बयान के ऊपर सफाई देते हुए नजर आए हैं और माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, अनिरुद्धाचार्य ने अपने सफाई में जिस तरीके से बातें कही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एआई का भी जमाना है, और साथ ही साथ उन्होंने माफी भी एक तरीके से अपनी यहाँ मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात से बहनों को, अगर बेटियों को किसी तरह की तकलीफ पहुंची है, कुछ गलत लगा है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। मामला खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, अनिरुद्धाचार्य की बात करें, एक बड़ा कथावाचक हैं वो और लगातार पूरे देश प्रदेश के साथ विदेशों में कथावाचक के तौर पर जाते हैं और अपने बयान, अपने प्रवचनों को लेकर वो जाने जाते हैं। हालांकि एक कथावाचक के दौरान एक महिला को लेकर वो बात अपनी रख रहे थे और ये बयान लिया था कि कई लड़कियां ऐसी होती जिन्होंने गलत बयान दिए थे। उसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पूरे बयान को मीडिया ने दिखाया नहीं है, मैंने कई महिलाओं को नहीं कहा था, कुछ मैं युवतियों की बात कर रहा था और जिसको लेकर अगर किसी को ठेस पहुंचती है या कोई नाराजगी है तो मैं इसको लेकर माफ़ी मांगता हूं। मगर ये बात साफ तौर पर देखी गई थी कि अभी जो उनके खिलाफ लगातार तमाम और कथावाचक है वो ये बात कह रहे हैं कि उनको इस तरह का बयान नहीं देने चाहिए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव से भी उनकी भेंट हुई थी, उसको लेकर भी तमाम वीडियो सामने आए थे, जिस तरह से अखिलेश यादव उनसे कुछ सवाल किए थे उसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो अनिरुद्धाचार्य बड़ा एक कथावाचक है, इस तरह को लेकर बयान जो दिया है कहीं ना कहीं नाराजगी जाती हुई है और जो लोग उनके बयान को सुनते थे वो भी ये बात करें कि महिलाओं युवती को लेकर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, माफ़ी मांग ली। फिलहाल अभी तो कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है, अगर माफ़ी मांग ली तो हो सकता है कि मामला खत्म हो जाए। मगर अगर बात करें मौलाना साजिद रशीदी की तो वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये देखा जा सकता है कि लखनऊ के समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में उनके लिए सही होगा कि अगर वो सही समय माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला ये थम सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जो कि कथावाचक हैं और महिलाओं को लेकर जिन्होंने तबसरा किया था खवातीन को लेकर, उस पर वो माफी मांगते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अपनी सफाई भी उन्होंने दी है कि हो सकता है एआई के जरिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। मौलाना साजिद रशीदी का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है अतीक यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो अपने बयान पर कायम है और किसी तरह की माफी नहीं मांगेंगे। लड़ाई होगी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे वो।
देखिए बिल्कुल मौलाना रशीदी ने जिस तरह से जो बयान दिया उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता थे या नेता थे पहले ये इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी के कहने पर सर का बयान दिया, मगर बीजेपी के नेताओं ने जब उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। अगर बात करें महिला आयोग की तो उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से बयान अगर माफ़ी नहीं मांगी जाएंगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ करेंगे। तो ऐसे में अभी तक वो अपने बयान पढ़े हुए हैं कि संदर्भ में जिस तरह बयान दिया था उनको साफ तौर पर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द प्रयोग नहीं किया, मगर जो रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको लेकर लोग थाने में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, पीडीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि इस तरह से बयान मौलाना को नहीं देना चाहिए, ना उनको डिबेट बैठना चाहिए, ऐसे मुद्दों में बचना चाहिए। मगर रशीदी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बयान पे भी कायम है, ऐसे मामलों में डिबेट भी बैठेंगे। तो अगर इस तरह से बयान से बचेंगे नहीं तो आगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, या सुबह जो मीडिया कर्मियों के पास गए तो उन्होंने कहा था इस तरह का बयान आपने दिया है, क्या आपको कोई अफसोस है? तो उन्होंने कहा था नहीं, अगर वो मंदिर पे जाती है तो सबका अगर दुपट्टा रखती नहीं है तो ऐसा बयान हमने दे दिया, तो उसमें कहना कोई आपत्तिजनक बयान नहीं माना जा रहा। तो फिलहाल अगर कार्रवाई होती है तो मुश्किलों में आ सकते हैं मौलाना रशीद साहब। आप हमारे साथ बने रहिए अतीक, आपके पास हम आएंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खवातीन मुखालिफ तफसीर को लेकर मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। आखिर अनिरुद्धाचार्य महाराज ट्रेनिंग में क्यों है और क्यों ऐसा उन्होंने हाल फिलहाल में क्या बोल दिया, अब आपको सुनवाते हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आजकल की कुछ नारियां सूप नखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये तो ये बोलते आचार्य यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर खवातीन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। संत हैं और संतों को ये कथित बयान नहीं देना चाहिए जो इन्होंने दिया है। एक तरह से नारी का इन्होंने अपमान किया है और हमारी कन्याओं का अपमान किया है। कन्या शिक्षा लेने जाती है, न कि इनके गलत शब्दों को सुनेंगी तो उनके मन में क्या आएगा। इस तरह से हम अनिरुद्धाचार्य से एक विनती करते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें और हमारी कन्याओं से माफ़ी मांगें। कोई ऐसे संत हमारे इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी सोच को तो कम से कम प्रदर्शित नहीं करता, और मैं भी उसका खंडन करती हूँ। क्योंकि वो 25 साल से मतलब क्या है उनका, 25 साल तक जब तक करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां कर पाती हैं। तो मतलब अगर आपका जैसा आपका कहना है कि उनका ये है कि भाई वो कम उम्र में शादी कर दें, तो कम उम्र में शादी करके लड़कियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं या क्या व्यवहार करवाना चाहते हैं। तो खवातीन में काफी नाराजगी है अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर। उन्होंने और सख्त तबसरा भी यहाँ किया है, साथ ही साथ बताया है कि एक कथावाचक को, एक आचार्य को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खवातीन के मामले में उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अतीक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार मौजूद है। अतीक, भले ही अनिरुद्धाचार्य यहाँ माफी मांग रहे हों, लेकिन जो खवातीन है, जो महिलाएं हैं, उनके इस बयान से काफी नाराज हैं, क्योंकि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अपशब्द हैं और उन अपशब्दों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल कथावाचक जो हैं अनिरुद्धाचार्य जो लगातार इस बात पे कह रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया था, हालांकि सलाम टीवी ने पूरा बयान उनका सुनाया है। एक गलत बयान उन्होंने दिया है 25 साल की लड़की को लेकर, जिस तरह से कहा है कि वो जब उम्र की बढ़ जाती है तो तुरंत एक गलत काम करते हैं। इसको लेकर लड़कियों में या युवतियों में या तमाम ऐसी महिलाओं को लगातार ये बयान है कि अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक हैं वो उनको सुनते थे, वो उनकी बात को समझते थे, अच्छे बयान देते थे। मगर जब से इस तरह का बयान दिया तब से लोगों ने सुनना बंद कर दिया, फॉलोअर्स भी कम उनके हो गए हैं और जो उनके शो होते हैं तो उसमें भी लोग बाइकाट करने की बात कर रहे हैं कि युवतियों को लेकर इस तरह गलत जो बयान दिए हैं, लगातार कथावाचक ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर इस तरह का होड़ मच चुकी है कि लगातार तमाम मौलाना की बात करें, अगर रशीदी साहब की बात करें तो वो जो डिपाइजों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो ऐसे बयान को लेकर कहीं ना कहीं कथावाचक हो
को या कोई धर्मगुरु को बचना चाहिए, मगर फिलहाल जिस तरह से बयान दे दिया, माफ़ी मांगी, अब जनता उनको माफ़ करेगी या जो लोग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें, जो उनके शो को जो तरह से वो जो लगातार कथावाचक सुनाती थी, लोग उसको बाइकाट कर रहे हैं, तो कितना असर इसको देखने को मिलेगा, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। मगर इस तरह के बयान से आगे कथावाचकों को या धर्मगुरुओं को बचना चाहिए। ये एक बड़ी बात होती है कि लोग आपके इतने धर्म करीब होते हैं, लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपकी बातों पर अमल करते हैं। इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं तमाम देशभर में तमाम युवतियों जो है नाराजगी जता रही है, ये बात कह रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि माफ़ी उन्होंने मांग ली, मगर ये माफ़ी लायक है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अतीक, जिस तरीके से यहाँ अनिरुद्धाचार्य की जो पॉपुलैरिटी है वो अपने बयानों को लेकर, अपने रील्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर रहते हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं मंच से या लोगों को यहाँ सलाह देते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं उनके वीडियो। आपको क्या लगता है कि ये एक पॉपुलैरिटी स्टंट हो सकता था कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का, जिसमें वो बुरे फंसे? देखिए, लोग कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह की PR एजेंसियां होती हैं जो ऐसे बयान दिलवाती भी, ये भी एक बात कही जा सकती है, मगर इस बात सत्यता कितनी है इसी जानकारी नहीं है। मगर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, कथावाचक के तौर पर बैठती हैं, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स हैं, बिग बॉस में आ चुकी हैं, बड़े से बड़े जितने लोग या जितने धर्म के नेता हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो उनको मानते हैं, उनसे बात सुनते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुकी है, उनके बयान को लेकर भी उनकी अनमन हो चुकी है, एक गलत बयान दे दिया था, श्री कृष्ण को लेकर नाम बता नहीं पाए थे। तो इस तरह के तमाम बयान को लेकर चर्चा में रहती हैं और जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, लोग सुनते भी हैं। मगर इस तरह का जो बचकाना बयान दे दिया युवतियों को लेकर, ये भी माना जा सकता है कि हो सकता हो PR एजेंसी या अपने आप को फॉलो बढ़ाने के लिए जो लोग उनको जानते नहीं हैं वो रोड पे प्रदर्शन करेंगे, FIR कराएंगे, तो कहना कि और पॉपुलैरिटी बढ़ती है, ऐसे में लोग फॉलो भी करते हैं, तो ये भी एक स्टैंड माना जा सकता है। मगर इसमें सत्यता कितनी है ये अभी कहना नामुमकिन है। मगर फिलहाल उन्होंने अपनी बाप से माफ़ी मांग ली है, साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी को दिक्कत है, मेरे बयान से किसी लड़की को अगर किसी को दिक्कत सुनने में मिलती है, कोई मानता है कि गलत बयान दिया था, तो वो उस पर माफ़ी मांग रही है, आगे इस तरह के बयान वो नहीं देंगी। मगर जो कार्रवाई की बात हो रही है, लोग उनको लगातार गलत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ लिख रहे हैं और उनको टैग कर रहे हैं कि वो इस तरह के बयान आगे ना दे, इसको उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आगे दिक्कत में उनको भी हो सकती है।